ऐसा लगता है कि हम उनके यहाँ के राज्य के कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कहीं हमें उठा के फेंक रखा हो, हमारे प्रति कोई उनकी जिम्मेदारी हमें नहीं लगती है। शौक नहीं था जहर खाने का, लेकिन जो इतनी कम तनख्वाह है जो हमारी। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, सिर्फ विधायक थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने मांग की थी जो उपनल कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए। धामी जो पुष्कर सिंह धामी है उनकी मांग थी, लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो खुद अपनी बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ रोजगार दे रहे हो, इतना कम वेतन दे रहे हो, दूसरी ओर आप जैम पोर्टल जैसी नई नई एजेंसी लाके हमारे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, जिन्होंने 10 से 12 साल 15 साल अपने सेवाएं दी हैं। तो साथियों, विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आप देख सकते हैं जो उपनल कर्मचारी है, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ उपनल कर्मचारी है पूरे उत्तराखंड से जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए और विधानसभा घेराव है उसको करने जा रहे थे, लेकिन यहाँ जो बैरिकेडिंग है वो लगाई गई है। तो यहाँ पर बातचीत करते हैं इनसे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा कंसल है। आप कहाँ से आए? सर, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, दून मेडिकल कॉलेज। क्या क्या मांगे आप? सर, पहली मांगे तो हमने अपने बोर्ड में साफ रूप में लिखी हुई है कि हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपनी SLP वापस ले लीजिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसी SLP वापस आएगी हमें सामान्य कार्य सामान्य वेतन मिलने लग जाएगा और सरकार के लिए हमारे लिए अगर कोई रक्षाबंधन का मैंने सुना गिफ्ट दे रहे हैं तो हम बहनों के लिए वही है। सर, पूरी प्रदेश को तो हमें मजबूरन बुलाना पड़ता है, क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि हमारे पहले धरने को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में हमारा 10% बढ़ने का था, वो नहीं बढ़ा है। हमें एकता बिहार में पिछले 56 दिन रखा गया, इस आश्वासन में उठाया गया है कि जैसे ही कैबिनेट होगी और तुम्हारा ये सब हम पास कर देंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इस चीज़ की अथॉरिटी है, वो चाहें तो हमारा समय पे सबका समान का समान वेतन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं हमारी सरकार द्वारा क्या होता है जो वहाँ पे हमारी बात पहुँचती ही नहीं है और उसकी नाराजगी में हम यहाँ हैं। बिल्कुल, कई बार हमने देखा कि उपनल जो कर्मचारी है वो लगातार सड़कों पर आते रहते हैं। क्या ऐसी कौन सी मांगे जिन्हें सरकार मान नहीं रही है? हमारा सरकार से सिर्फ यही है सर कि हमारा वेतन को लेकर के बहुत इशू है, क्योंकि मेरे को 12 साल हो गए काम करते करते और मेरी सिर्फ 5,000 रुपये बढ़े हैं इन 12 सालों में। 12 सालों में 6 में मैं लगी थी और 9,000 रुपये मेरी तनख्वाह हुई है। जो सरकार द्वारा हमारा ज़्यादा डिसअपॉइंट ये होता है कि कोर्ट से आदेश है कि जब तक कोर्ट का डिसीजन फाइनल नहीं होता है किसी भी कर्मचारी को ना निकाला जाए, तब भी सरकार द्वारा बराबर हर विभाग से कर्मचारी निकाले जाते हैं। ये एक शिकायत है। दूसरा, हमारा हर परसेंट 10% बढ़ाने का हर साल में हुआ था, वो सरकार द्वारा नहीं होता है। हमारी बहुत मांगे हैं जिनको सरकार बिल्कुल नेग्लेक्ट करती है। ऐसा लगता है कि हम उनके यहाँ के राज्य के कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कहीं हमें उठा के फेंक रखा हो, हमारे प्रति कोई उनकी जिम्मेदारी हमें नहीं लगती है। तो इस चीज़ से कितने लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं? हम पूरे 21,000 उपनल कर्मचारी हैं और हम किस तरीके से अपना रोजी गुजारा करते हैं वो हमें ही पता है कि हम किस तरीके से करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हम सरकार द्वारा हर बार होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और उपनल कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि वन विभाग में जो कार्यरत उपनल कर्मचारी थे उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो आपने इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हुए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे को शौक नहीं था जहर खाने का, लेकिन जो इतनी कम तनख्वाह है जो हमारी, जिसमें हमारे लालन पालन, घर का खर्चा है, स्कूल की फ़ीस है, आना जाने का वो है। दूसरी ये है कि जो हमारे ये जो सरकार है, इतनी कम तनख्वाह में हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये पहुंचाना चाहता हूं कि जैसा मैंने किया ऐसा कोई और ना करे, क्योंकि अगर किसी और को मजबूर कर रहे हो आप इस जैसे कदम को उठाने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई और कदम ना उठाए और आप हमारी ये जो बात है ये सरकार तक पहुंचा दीजिए। इस जियो जो आपने लागू किया है इसको निरस्त करें और हमको चरणबद्ध तरीके से विनियमितीकरण करो और समान कार्य समान वेतन दीजिए। जो यहाँ पर जो उपनल कर्मचारियों की जो प्रमुख मांग है वो है समान वेतन को लेकर। इससे पहले भी लगातार उपनल कर्मचारी जो है वो धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, लगातार आप सड़कों पर आ रहे हैं। क्या ऐसी कौन सी कठिन मांग हो गई आपकी जिसे सरकार मान नहीं रही है? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ आप एक और खुद ही आप ये देख रहे हैं हम इसको ले लेके घूम रहे हैं। ये माननीय विधायक जब विधायक जी थे हमारे धामी जी, उन्होंने खुद वादा किया था और आज उस वादे के खिलाफ चले गई हैं। और मोदी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुद कहते हैं कि रोजगार दीजिए, पर रोजगार छीन के रोजगार दीजिए ये नहीं कहा था उन्होंने। आप एक तरफ
रोजगार दे रहे हो, इतना कम वेतन दे रहे हो, दूसरी ओर आप जैम पोर्टल जैसी नई नई एजेंसी लाके हमारे कर्मचारियों को भाग का रास्ता दिखा रहे हो, जिन्होंने 10 से 12 साल 15 साल अपने सेवाएं दी हैं। और हमारे कर्मचारियों ने कोविड के दौरान, इलेक्शन के दौरान, स्वास्थ्य में चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, हमारे उपनल कर्मचारियों ने हमेशा वहाँ पे साथ दिया है। क्या आप उसका प्रतिफल इस रूप में देंगे कि हमारा कर्मचारी आज सड़क में आ जाए, हमारा कर्मचारी आज सुसाइड कर ले? क्या आप उनको क्या ये वो दे रहे हो कि हमारे कर्मचारी उपनल कर्मचारी आए दिन सुसाइड करें, मजबूर करना चाहते हो? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना नहीं था, ना ही हमारे धामी जी का था। लेकिन हम सिर्फ ये धामी सरकार को रिमाइंड करवा रहे हैं, उनके जो वादे किए गए थे उस वादों को पूरा किए, क्योंकि हमारी मांग है समान कार्य समान वेतन। और जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है एसएलपी को लेके, वो वापस लिया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र हाई कोर्ट का फैसला लागू किया जाए वन टाइम सेटलमेंट के तहत। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कटिंग दिखा रहे हैं ये है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, सिर्फ विधायक थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने मांग की थी जो उपनल कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए। ये धामी जो पुष्कर सिंह धामी है उनकी मांग थी, लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो खुद अपनी बात पर अमल नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी? जो धामी जी ने जब विधायक थे तब तो कह दिया था कि नियमितीकरण है, लेकिन अब तो सरकार उनके हाथ में है, सरकार में वो है। आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, हम मानते हैं कि जब मुख्यमंत्री के पद में कोई नहीं रहता है, विधायक रहता है, विधायक कह देते हैं, हम मान लिया चलो। लेकिन हम ये भी तो नहीं कह रहे कि आप इतनी छोटी सी मांगे हैं, अगर आप समय से ही अगर उसको तरीके से चरम तरीके से फॉलो करवाती तो कर्मचारी को शायद सड़कों में जाना पड़ता। मैं ही बोल रहा हूँ कि हमारी जो समान कार्य संवेदन है, वन टाइम सेटलमेंट है, क्या अन्य राज्यों में नहीं है? अन्य राज्यों में भी और स्टेट की गवर्नमेंट है, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट भी होगी, क्या उनके वहाँ भी तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का वो कर रहे हैं, उनके लिए भी समान कार्य संवेदन किया जा रहा है। तो हमारे लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा ये राज्य सैनिक बहुल है, यहाँ पे सैनिकों ने अपनी आहुति दी है। आज आप उसी उपनल जो आपने गठित किया था, हमारे उपनल को धीरे धीरे खत्म करके आप नई एजेंसी से उनको लेके आ रहे हो और हमारे कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हो कि वो जहर खाए या कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को आत्मदाह करे। अगर आज आपकी मांगों को नहीं माना जाता या आपसे मिलने यहाँ पर कोई नहीं आता तो आगे क्या कदम उठाएगा आप? हमारा आज एक दिवसीय है, अगर मांगे नहीं आती है और हमें मांगे नहीं मानते हैं और हमारे सीएम जी हमें नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमें सबसे मिल चुके हैं। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री का पद आसन किया है तब से हमारे कर्मचारियों को उपनल का नाम सुन के पता नहीं क्यों डर जाते हैं, वो कभी बुलाते ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं जब तक हमारे प्रतिनिधि मंडल को नहीं बुलाएंगे हम तब तक अपना ये आंदोलन आगे जारी रखेंगे। आज तो हमारा एक दिवसीय है, आने वाले चुनाव में हम पूरा का पूरा जन सैलाब लेके आएंगे और अन्य संगठन भी हमारे साथ आएंगे, पीआरडी हो चाहे होमगार्ड हो चाहे अन्य जितने संगठन है वो सब आएंगे और बिल्कुल यही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल बना हुआ और कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति भी है कि प्रदेश में शिक्षक जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं शिक्षक दिवस के दिन, और जो कर्मचारी है वो सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ तक नजर आ रही है तमाम जो प्रदेश भर के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और कर्मचारियों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? फॉरेस्ट के बारे में क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह, प्रत्येक संरक्षक हूँ दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ का। जी और मैं वन विभाग से हूँ और वन विभाग में कम से कम 3000 आउटसोर्स उपनल कर्मी हैं। और यहाँ पे जो 18 जुलाई 2023 का आदेश आया है, शासनादेश आया है, उसको हमारी एक ही मांग है कि उसको तुरंत निरस्त किया जाए कि विभाग में सरतर के पद के सापेक्ष जितने भी कर्मचारी लगे हैं उन्हीं को 08 से भुगतान किया जाएगा, अन्यों का वेतन रोक दिया गया है। तो हमारी एक ही मांग है कि 08 की व्यवस्था को बहाल किया जाए जो 10 सालों से भुगतान हो रहा था। और अगर पद के सापेक्ष अधिकारियों ने पहले नहीं लगा दी, अधिकारियों की गलती है, कर्मचारी की कोई गलती नहीं है इसमें। भाई कर्मचारी 10-15 साल विभाग में काम करते होंगे, वन्यजीव सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और सांप रेस्क्यू सुरक्षा हर कार्य में अपना योगदान देते हैं। वाहन चालक का कार्य, कंप्यूटर का कार्य, वन सुरक्षा का कार्य, हर कार्य में अपना सहयोग रखते हैं। और पूरे फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी दैनिक श्रमिकों के ऊपर है। लेकिन विभाग शासनादेश का एक काला आदेश इन सारे श्रमिकों का आज बाहर का रास्ता निकलने पर सरकार ने मजबूर कर दिया। सर जी हमारी अपने विभाग के माननीय वन मंत्री जी, सीएम साहब और पीसीसी भाव साहब से यही विनती है कि इन कर्मचारियों का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा प्रत्येक प्रभाग में 8-7 तारीख से कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ठीक है, देखते हैं इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्या इन कर्मचारियों की जो मांग है उनको मानती है या नहीं मानती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।